चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां पर जेपी नड्डा बूथ समावेश को संबोधित कर रहे हैं। डालने का काम किया और उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जल जीवन मिशन में लगभग 11 करोड़ लोगों के घरों तक जल से नल से जल पहुंचाने का काम किया है और उसी में आपके यहां भी 51 लाख लोगों के घरों में नल लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बने हैं और 4 करोड़ घर में से 9 लाख जो थे वो हमारे टाइम में सैंक्शन हुए और जो पहले सिद्धारमैया की सरकार थी उसने इसको रोकने की कोशिश की। बाद में जब येडियुरप्पा जी आए तब आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की घर मिला, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत जिसमें 11 करोड़ लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए व्यवस्था की गई, वहीं 62 लाख परिवारों को जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि कर्नाटक के आर्थिक दृष्टि से 275% ज्यादा एनडीए की सरकार ने कर्नाटक की सरकार को आर्थिक रूप से मदद की है। कितना? 275%। और अगर मैं उसको आंकड़ों में बताऊं तो 5,42,341,000 करोड़ रुपए आपके यानी कर्नाटक के विकास के लिए लगाया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ गरीबों के लिए, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ताकत देने के लिए कर्नाटक में खर्च हुआ है। और उसी तरीके से कर्नाटक की पर कैपिटा इनकम को 10 सालों में 69,621 रुपए सालाना बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार ने किया है। 30,000 करोड़ रुपए रेलवे ट्रैक के लिए खर्च हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुए हैं। और उसी तरीके से 8,000 करोड़ रुपए बेंगलोर मैसूरू एक्सप्रेस वे के लिए खर्च हुआ है। उसी तरीके से सब अर्बन प्रोजेक्ट के लिए 15,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और बेंगलोर के एयरपोर्ट बनाने में आपको मालूम ही है कि वहां पर एक नया टर्मिनल बना है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। शिवमोगा में नया एयरपोर्ट बना है और अभी जहां मैं बेलगावी में उतरा हूं उसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी 2-3 दिनों में शायद आने वाले हैं और उसका भी नया टर्मिनल बनेगा और उसके भी विकास की नींव रखी जाएगी, उसका भी काम होगा। स्मार्ट सिटी में दावनगिरी, तुमकुरू, हुबली, शिवमोगा, ये सबको जोड़ा गया है। इसलिए विकास के एक नए पहलुओं को लेकर के हम आगे बढ़े। मेरा सभी बूथ अध्यक्षों से विनम्र निवेदन है, मेरा सभी BLA 2 से निवेदन है कि आप हर वोटर तक पहुंचिए, हर लाभार्थी तक पहुंचिए, हर घर में पहुंचिए और हर वर्ग तक पहुंचिए। हर समाज के लोगों को आप जोड़िए, हर पंथ के लोगों से जुड़िए और सबका विश्वास हासिल करने का काम कीजिए। ये अगले 100 दिनों में आपने ये तय कर लेना कि कोई भी आपके बूथ का व्यक्ति छूट न जाए, कोई घर न छूट जाए, कोई व्यक्ति न छूट जाए, कोई लाभार्थी न छूट जाए जहां हम प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश न पहुंचाए। बोलिए, करेंगे ना? करेंगे ना? मैं आवाज से सुनना चाहता हूं, करेंगे ना? हाँ, हर घर तक जाना है, हर लाभार्थी तक जाना है। हम लोगों ने इतना कुछ किया है, आपकी सरकार ने इतना कुछ किया है, उसको बताना है किस तरीके से उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक नया विश्वास दिया है, देश को आत्मविश्वास से भरा है, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ा है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, गरीब, किसान, युवा, इन सबको ताकत दी है, इनको मजबूती प्रदान की है, देश को आगे बढ़ाया है, लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। ये सारी बात का संदेश मोदी जी के नाम पर हम सबको देना है। मित्रों, आप सब लोगों ने यहां विधानसभा में बहुत मेहनत की
ये ठीक है कि नतीजे हमारे पक्ष के नहीं आए, लेकिन आपको भी अंदाजा हो गया होगा और कर्नाटक की जनता को भी ध्यान में आया होगा कि जिस सरकार को उन्होंने चुना है वह सरकार उनके साथ किस तरीके से धोखा दे रही है, किस तरीके से उनको गुमराह कर रही थी और किस तरीके से उनके हितों पर डाका डाल करके आज अपने हित साधने का काम कर रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां पर आज अगर फ्री में कुछ मिल रहा है, अगर मुफ्त में कुछ मिल रहा है, तो मुफ्त में मिल रहा है तो आतंकवाद मिल रहा है, आतंकवाद का बढ़ावा हो रहा है। हर एक दृष्टि से आतंकवादियों को एक तरीके से प्रश्रय दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिसका जिक्र हमारे विजेंद्र भाई ने किया, क्या स्थिति आ गई, विधानसभा में नारा लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद, कांग्रेस के मुख्यमंत्री मूक दर्शक होते हैं, कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री मूक दर्शक होते हैं, चुप्पी साधते हैं। यही कर्नाटक है ना जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस का खड़गे साहब है, उनके बगल में ही बैठने वाला वो सांसद होगा ना जिसके जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। यही कुछ समय पहले भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी आए थे, यही आप राहुल जी भारत को जोड़ रहे हैं ना। जब आपका सांसद जीतता है और जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हो? खड़गे जी आप चुप क्यों हो? देश जानना चाहता है, कर्नाटक की जनता पूछ रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा विधानसभा के अंदर हो, किसी एक एमपी के जीतने पर हो और वो एमपी कांग्रेस पार्टी का हो, मुख्यमंत्री चुप, उप मुख्यमंत्री चुप, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप, राहुल गांधी जी चुप। क्या आप पाकिस्तान की मदद करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आप पाकिस्तान की भाषा बोलने के लिए पार्टी चला रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं भारत में? मैं जानना चाहता हूं, मुझे इसका उत्तर चाहिए। आपको तो एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई, प्राइवेट रिपोर्ट आ चुकी है, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। ये पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले, आप याद रखिएगा, भारत माता आपको कभी माफ नहीं करने वाली है, आप ध्यान में रखिए। और ये कर्नाटक की जनता भी आपको कभी माफ नहीं करने वाली है, आपसे जवाब मांगेगी। जब खड़गे साहब आए अपने मातृभूमि पर, जन्मभूमि पर, तो आप उनसे पूछिए कि आप किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले आपके एमपी के साथ खड़े होते हैं। इसका जवाब हमें चाहिए। और आपने देखा होगा, हमारी सरकार रही शांति प्रिय ढंग से चली, सब जगह शांति थी। आज ब्लास्ट होने शुरू हो गए, कैफे में ब्लास्ट होता है, किस तरीके की घटनाएं घटने लगी हैं, और आप आतंकवादियों के प्रति नरम हो। मेरा चार्ज है कि सिद्धरामैया जी, जब आपकी सरकार थी, आपने पीएफआई के लोगों के खिलाफ केस वापस लिए थे। यह दर्ज है कि आपने पीएफआई के केस वापस लिए थे। और यह भारतीय जनता पार्टी एनडीए की मोदी जी की सरकार है जिसने पीएफआई पर बैन लगाया, तो मोदी जी की सरकार ने लगाया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यूपीए की सरकार में हर ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे या भारत तोड़ो यात्रा पर निकले थे? ये न्याय दिलाने चले हैं या अन्याय करने चले हैं? और उसी तरीके से
जो देश विरोधी नारे लगाते हैं जेएनयू में, उसके साथ राहुल जी खड़े होते हैं। ये भी हम सब लोगों ने देखा है और मुझे बहुत ही दुख भी हो रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है कि यहां वो कांग्रेस पार्टी है जिसने राम के अस्तित्व को नकारा। ये भी हमारे बूथ अध्यक्षों ध्यान में रखना, इन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा। इन्होंने कहा राम काल्पनिक है। इन्होंने हर मोड़ पर राम का विरोध किया, प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए, दूसरों को भी दूर रखने की कोशिश की। और अब कर्नाटक में एक कार सेवक पर 31 साल पुराना मुकदमा लेकर उसको भी जेल में डालने का काम किया। ये राम भक्तों पर जिस तरीके से अन्याय कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आने वाले समय में कर्नाटक की जनता इसका भरपूर प्रजातांत्रिक तरीके से बदलाव लेगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि यहां हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगा दिया है, 10% का टैक्स लगा दिया है। विजेंद्र जी, ये सही है? 10% का टैक्स हिंदू मंदिरों पर। ये टैक्स लगाने का काम, ये क्या कहा जा सकता है? और ये पैसे लेकर के तुष्टीकरण की नीति चलाएंगे, ये इस तरीके का काम करेंगे। मित्रों, कांग्रेस के लिए कर्नाटक की सरकार एटीएम बन गई है। ये एटीएम की सरकार है। यहां से पैसा इकट्ठा करो, दिल्ली की झोली में डालो और यहां पर और भ्रष्टाचार करो। जितना भ्रष्टाचार कर सकते हो वो करो। ये आपको बताना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, और आप जाके बूथ पर पूछना, आंगनवाड़ी की बहनों से पूछना, हमारे आशा वर्कर से पूछना, हमें मिड डे मील्स के लिए काम करने वाली बहनों से पूछना कि क्या उनकी जो रेम्यूनरेशन था उसको बढ़ा दिया गया है क्या। आप यहां के गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पूछना, आपकी सैलरी बढ़ा दी गई है क्या। और मैं पूछता हूं कि क्या यहां की वैकेंसी भर दी गई है क्या, और क्या आपको ड्रॉट का कंपेंसेशन मिल गया है क्या। ये सारी चीजें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये भ्रष्टाचार से पूरी युक्त सरकार है और ये तुष्टीकरण करने वाली सरकार है। और कांग्रेस पार्टी परिवार